एक लैंप लेके ना मोबाइल की सुविधा ना कुछ नहीं, गांव में बैठे थे आराम से, एक ही लैंप, लकड़ी का पुल है। लकड़ी की पुल की कहानी और बेकार है, यानी लकड़ी के पुल पे एट ए टाइम दो लोग चले तो राम नाम सत्य है यार उसका। दो लोग जा सकते हैं, दो लोग जा सकते हैं, लेकिन जाते समय किसको लेके जाना पड़ेगा? लैंप को लेके जाना पड़ेगा। अब चारों दोस्त पहली दिन मिल रहे हैं इतनी देर के बाद, तो चारों ने डिसाइड किया कैसे जाएंगे, कौन कब जाएगा। तो जब एक को पूछा गया कि भाई तू तू अगर जाता है तो तुझे कितना टाइम लगेगा, क्रॉस करेगा ना, टाइम तो लगेगा। ये कहता है मैं 1 मिनट में कवर कर लेता हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं रेडी आदमी हूँ, रेगुलरली वर्कआउट करता हूँ, रनिंग गिनिंग करता हूँ, पूल आ जाए कुछ भी आ जाए 1 मिनट में खत्म कर देंगे हम लोग, कंप्लीट करूंगा। बी को पूछा तेरा क्या हाल है, ठीक है 2 मिनट लगेंगे मुझे। सी को पूछा तेरा क्या है, 7 मिनट लगते हैं क्रॉस करने के लिए, 7 मिनट। पर डी को पूछा तेरा क्या है यार, ये कहता मैं कभी घर से बाहर नहीं निकलता, तो इनको कैसे चलना पड़ेगा? लैंप लेके, और जिसकी स्पीड स्लो है उसके साथ में चलना पड़ेगा। मैं जस्ट एक एग्जांपल, जब दोनों निकले होंगे, सपोज मान लो सी और डी निकलेंगे, तो सी और डी निकलेंगे, किसकी स्पीड से चलेंगे? सी की स्पीड से चलेंगे, डी की स्पीड से चलेंगे? डी की स्पीड से। वो स्लो चलेगा, आपको भी स्लो चलना पड़ेगा, आप लैंप लेके भाग नहीं सकते आगे, ठीक है? तो ऐसे चलना है। तो मेरा सवाल क्या है, व्हाट इज द मिनिमम टाइम, व्हाट इज द मिनिमम टाइम कि जो चारों यहां से लेके आपको यहां पर लेके आना है, तो मिनिमम टाइम कितना लगेगा और कैसे लगेगा, ठीक है? देखिएगा। तो फिर आज का जो सेशन है इसके ऊपर देखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आएंगे, डिफिकल्ट भी आएंगे, आगे एक्सीडेंट वाले सवाल में इसी में ऐड करने वाला हूं, ठीक है? देखिए पहला वाला सवाल देखते हैं जो आज के सेशन में, द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज ए एंड बी, द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज ए एंड बी इज अ 330 किलोमीटर, ठीक है? A train starts from A at 8 a.m. and travels toward B at a 60 km/h. एक ट्रेन कहां से निकलती है? ए से निकलती है, बी की तरफ जा रही है, स्पीड कितनी है? 60 km/h की स्पीड से चलती है। सेम अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम बी एट 9 a.m. दूसरी ट्रेन बी से निकलती है, कितने बजे निकलती है? 9 a.m. से, हाँ। एंड ट्रेवल्स टुवर्ड ए एट 75 km/h। दूसरी ट्रेन बी की तरफ जा रही, बी से निकली, ए की तरफ निकल रही, 75 km/h। एट व्हाट टाइम डू दे मीट, कितने बजे दोनों मीट होंगी? एक बात बताओ, मीट होंगी कि नहीं है? होंगी कि नहीं होंगी? क्यों होंगी? क्योंकि कैसे चल रही है? अपोजिट में चल रही है, तो मीटिंग तो होना ही चाहिए यार, मीटिंग का कोई सवाल ही नहीं उठता। अब मीटिंग होगी तो कितने बजे होगी, ये सवाल कह रहा है, कितने बजे होंगी? अब बताओ ए और बी में डिस्टेंस कितने का है? 330। पहले तो ये क्लियर हुआ 330 का डिस्टेंस है। ए से कितने बजे ट्रेन निकली है? ए से कितने बजे निकली? 8 बजे निकली। 8 से 8 बजे निकलने वाली ट्रेन का स्पीड कितना है? 60 km/h से निकलती है। और दूसरी ट्रेन कहां से निकल रही है? बी से। कितने बजे निकली है? नहीं नहीं नहीं, 9 a.m. को निकली है, स्पीड कितनी है? 75 km/h। तो जब मीट होंगी तो एग्जैक्टली उसने पूछा कितने बजे मीट होंगे। अब थोड़ा ध्यान से देखिए सवाल कैसे करेंगे। इसमें आपको ये नहीं पूछा, हाँ आपको क्या पूछा? कितने बजे, टाइम बताओ कितने बजे मीट होने वाला है। तो पहले देखिए, अगर मैं टाइम का यहां पर लगाऊंगा तो ये 8 बजे निकल रही है, ये 9 बजे निकल रही है, क्या दोनों का टाइम सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। तो पहला सवाल क्या होगा? पहला होगा सर दोनों को सेम इक्वल कर दे, टाइम दोनों का इक्वल करें। फिर टाइम को क्या है, हमारी जो लाइफ है ना, हम लोग आगे जा सकते हैं, पीछे जा सकते हैं क्या? अभी मैंने सेशन लिया, मैंने कहा चलो 4-5 बजे निकलते वापस, जा सकता हूं क्या? नहीं। लेकिन मैं यहां से लेके 9 बजे निकल सकता हूँ, 9 बजे जा सकता हूँ। यानी आज के डेट में हम लोग जितने भी है, आज के डेट में हम लोग पास्ट में ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, फ्यूचर नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर के लिए वेट कर सकते हैं, 2 घंटे रुक जाते हैं फिर चलते हैं, ऐसे कर सकते कि नहीं? तो सेम ये चीज है, जो 9 बजे वाली ट्रेन है वो पीछे नहीं जा सकेगी, जाएगी क्या? नहीं। लेकिन जो 8 बजे की ट्रेन है वो 9 बजे तक तो जा सकती है। तो जो सबसे पहले 8 बजे की ट्रेन जब निकली होगी, वो 8 से लेके 9 बजे तक इसने कितना अंतर कवर किया होगा यार? 60 km इसने कवर कर लिया होगा। क्यों कवर कर लिया होगा? बिकॉज इसकी स्पीड कितनी है? 60 है। तो मैंने कहा कि यहां से 60 km का अंतर हम लोग कम कर लेते हैं, 60 km का अंतर कम कर लेते हैं। बताओ 60 कम किया तो कितना आएगा? 270। यानी अब हमारे पास में डिस्टेंस बच गया 270 का, 270 का डिस्टेंस बचा। दोनों का टाइम कितने बजे का है अभी? 9-9, यानी दोनों है अभी 9-9 बजे, 9 बजे दोनों ट्रेन हो गई है, दोनों में डिस्टेंस हमारे पास मिल गया है। तो मैंने कहा चलो 9 बजे का दोनों में टाइम हुआ है, और दोनों के दोनों ट्रेन आमने सामने एक दूसरे की तरफ बढ़ रही है। तो बताओ आमने सामने अगर आएंगी तो स्पीड कौन सी लगेगी? रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड में क्या करेंगे? एडिशन। तो कितना टाइम लगेगा? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है?
टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? रिमेनिंग डिस्टेंस कितना? 270। और स्पीड का क्या करेंगे? एडिशन। बताओ यार, एडिशन। ये 60 और 75 कितना आएगा? 135। तो यहां पर हम लोग 135 से डिवाइड कर देंगे। 135 से डिवाइड करेंगे तो कितने आवर्स लगेंगे? 2 आवर्स लगेंगे। 135 का क्या डब्ल्यू हो जाएगा ना। तो 9 बजे से 2 घंटे पकड़ लो आप। 9 और 2 कितना आंसर आ जाएगा यार? 11। तो 11 AM पे वो आपस में मीट होंगे। तो कौन सा ऑप्शन आना चाहिए? सी इज द ऑप्शन। ये लगेगा सी ऑप्शन। तो ये टाइप के कंटेंट बहुत बार आएंगे, ठीक है, नोट डाउन कीजिए आप। 270 मीटर लॉन्ग ट्रेन running at a speed of 125 किलोमीटर पर आवर crosses the another train running in a opposite direction। दूसरी ट्रेन कैसे चल रही है? अपोजिट में चल रही है। अपोजिट में स्पीड का क्या करता है? क्या करता है? एडिशन। स्पीड का तो एडिशन। एंड डायरेक्शन और दूसरी की स्पीड कितनी है? 80 है। देखो ये कुछ चीजें होती है जिसके ऊपर हमें ध्यान से देखना पड़ता है। एक तो पहली ट्रेन की लेंथ है 270 की, और उसकी पहली की स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर की। अनदर ट्रेन जो सामने से आ रही है रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर एंड क्रॉसेस इन 9 सेकंड। 9 सेकंड में क्रॉस कर रही है। फिर हमें पूछा गया व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अनदर ट्रेन? दूसरी ट्रेन की लेंथ क्या है? अब एक थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि यहां पर हमें ये पता चल रहा है कि टाइम गिवन है, ठीक है, दोनों की स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, दोनों की स्पीड गिवन है, दूसरी की लेंथ पता नहीं है। तो अब दूसरी की लेंथ पता नहीं तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? टाइम का इक्वेशन बनाएंगे। व्हाट इज द टाइम इक्वेशन? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का इक्वेशन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बताओ यार टाइम कितना है? 9 सेकंड। डिस्टेंस लिखना पड़ेगा। डिस्टेंस यानी दोनों की क्या चाहिए? लेंथ चाहिए। पहली की लेंथ कितनी यार? 270। दूसरे की लेंथ कितनी? पता नहीं है। स्पीड का क्या करते दोनों का? एडिशन। एडिशन कितना होगा? 120 प्लस ये कितना? हाँ, 200। तो ये बना 200 किलोमीटर पर आवर। यहां तक स्टेप समझ में है कि नहीं बता दो मुझे। ये क्लियर है? 200 ही बनेगा नहीं? हाँ, ये 200। अब थोड़ा ध्यान से देखिए चेंजेस कैसे होता है। मान लो, हाँ, आप थोड़ा यहाँ पर देखते हैं। अगर मान लो ये नंबर इधर आएगा तो क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। तो मैंने कहा ये 9 सेकंड तो ठीक है, और ये जो नंबर ये 200 किलोमीटर पर आवर है। हमें आंसर किस में चाहिए? मीटर में। ये मीटर में होगा ना, सभी लेंथ की लेंथ मीटर में ही कि नहीं? तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर कन्वर्ट होगा मीटर पर सेकंड में। तो यहां पर लिखेंगे 270 प्लस है। चलो बताओ ये स्टेप समझ में है कि नहीं? यहां तक चेक कर लो। हाँ, आपको कन्वर्जन तो करना ही पड़ेगा यार, ठीक है, तब तक आपका आंसर नहीं आ पाएगा। तो मैंने कहा जब इसका कन्वर्जन करेंगे, कैलकुलेशन कैसे किया होगा? 9 1 जार 9 कितना? 2 जार 2 1 जार ये कितना? 100। एंड 100 × 5 कितना? 500। 500 में से 270 जाएगा तो कितना बचेगा? 230। ये 500 में से 270, तो एल की वैल्यू कितनी आएगी? 230। तो 230 इज द ओनली आंसर। ठीक है, तो 230 यानी ऑप्शन बी इज द आंसर। बढ़िया आसान था। टू ट्रेन रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। दो ट्रेन है अपोजिट डायरेक्शन में चल रही। क्रॉसेस अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन अ 27 सेकंड 17 सेकंड रिस्पेक्टिवली। दो ट्रेन है अपोजिट डायरेक्शन में गई, लेकिन मैन को क्रॉस करती है 27 सेकंड एंड 17 सेकंड रिस्पेक्टिवली। ये वाला कंटेन है। अब एक बात बताओ, मैन को क्रॉस करना यानी किसको क्रॉस करना? खुद को क्रॉस करना। मैन को क्रॉस करेगी मतलब खुद को क्रॉस करेगी, ठीक है। तो हम लोगों ने ऐसे मान लेते हैं कि पहले वाली ट्रेन की लेंथ है L1, ये खुद को क्रॉस करती है 27 सेकंड में। ये स्टेप क्लियर है? ऐसे दूसरे वाली लेंथ है ट्रेन की, ऐसे मान लेते हैं L2, और इसने खुद को क्रॉस किया होगा 17 सेकंड में। ऐसे मैंने L1 एंड L2 को रख दिया, ठीक है, ऐसे आगे। अब बाद में बताया गया एंड दे क्रॉसेस ईच अदर इन 23 सेकंड। एक दूसरे को क्रॉस किया ईच अदर में, हाँ, अपोजिट में ही जा रही है, हाँ। हाँ, ऑप्शन सी, ओके चलो। हाँ, एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। ओके, ऑनलाइन ऑफलाइन में अभी ये तो सीख के चलेगा, स्वाति इनका भी सीखा है। हाँ, एक दूसरे को क्रॉस करे कितने सेकंड में बताया जा रहा है? 23 सेकंड में, ठीक है, ये ऐसे दी है। यहां तक समझ में? अपोजिट में सवाल क्या कहता है? द रेशो ऑफ देयर स्पीड। स्पीड का रेशो क्या होगा? अब यार स्पीड का रेशो निकालने के लिए स्पीड को कोई ना कोई कंसिडर करना पड़ेगा। कंसिडर करते कि नहीं? तो कैसे कंसिडर करते हैं? मान लो कि पहली की स्पीड है u किलोमीटर पर आवर। ये ऐसे मान लेते हैं, या यू मान लेते हैं। किलोमीटर पर आवर की भी जरूरत है, रेशो निकाल रहे हैं तो रेशो में किलोमीटर पर आवर, ये कुछ लिखो मत लिखो तो भी चलेगा। इसकी स्पीड यू और इसकी स्पीड वी बना, यानी मुझे क्या चाहिए? u/v चाहिए, चाहिए कि नहीं? अब थोड़ा ध्यान से देखना मैं इक्वेशन से कैसे बनाता हूँ। पहली इक्वेशन से मान लो पहली ट्रेन ने अपने आप को क्रॉस किया 27 सेकंड में। अपने आप को क्रॉस किया मतलब खुद की लेंथ को क्रॉस किया। तो ये है L1, L1 इज अ लेंथ।
L1 का मतलब होगा डिस्टेंस, लेंथ का मतलब क्या होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है कि नहीं, स्पीड इनटू टाइम। बताओ इसकी स्पीड कितनी, टाइम कितना लगा 27, तो मैं कह सकता हूँ ये इसकी वैल्यू होगी 27 u। ये स्टेप समझ में, स्पीड इनटू टाइम। दूसरा L2 की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि L2 इज आल्सो लेंथ, कितनी होगी स्पीड इनटू टाइम, यानी 17 कितना 17v, यानी L2 की वैल्यू 17v। ये स्टेप समझ में आ गई। फिर हम लोगों ने कहा कि ये जो दोनों ट्रेन है वो अपोजिट में जाके एक दूसरे को क्रॉस करती है। अपोजिट में जब क्रॉस करती है तो लेंथ की एडिशन और स्पीड का भी क्या होता है एडिशन, होगा कि नहीं। अपोजिट में जब क्रॉस किया कितना टाइम लगा 23 सेकंड, तो मैं कहता हूँ टाइम हो गया 23, और टाइम का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस था L1 प्लस L2 और अपॉन स्पीड होगा U प्लस V। चलो यहां तक समझ में आएगी नहीं बता दो, ये स्टेप क्लियर हो रही ठीक है। अब एक बात समझे, यहां तक अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो ये नंबर इधर आएंगे तो मल्टीप्लाई किया होगा। अब मल्टीप्लाई करेगा तो 23 जा गया होगा, 23 ने U को मल्टीप्लाई किया और 23 ने V को भी मल्टीप्लाई किया होगा, ऐसे इज इक्वल टू L1 की वैल्यू कितनी होगी यार 27, और L2 की वैल्यू कितनी होगी 17, तो मैं कर सकता हूँ 27u और यहाँ पर कितना 17v। यहां तक स्टेप समझ में है कि नहीं, देखो ये क्लियर है। हमें रेशो निकालना है, मतलब u और v को ही लिखना पड़ेगा। तो जब ये 23 इधर जाएगा तो क्या करेगा, 23 इधर जाएगा तो क्या करेगा माइनस कितना बनेगा ये 4u, ये बनेगा 4u। हाँ ये इस प्रकार से 4u इज इक्वल टू ये जो 17 है ये इधर जाएगा तो ये क्या करेगा माइनस कितना बनेगा 6v बनेगा। जब भी आपके सामने ऐसी कंडीशन आ जाए तो इस कंडीशन का एक सबसे आसान क्या होता है, u की वैल्यू कौन सी होती है ये वाली, और v की वैल्यू कौन सी होती है ये वाली, मतलब आमने सामने का एक दूसरे का नंबर हम लोग शेयर कर सकते हैं। तो आप बताओ u बाई v कितना आना चाहिए 6 बाई कितना 4, और 6/4 को क्या लिखेंगे 3/2। तो जो 3/2 वाले स्टूडेंट है वो वाले सही थे, तो 3/2 वाला कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। अभी के लिए पूरा नोट डाउन करना, ट्रिक्स बाद में बताता हूँ, ये पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा ठीक है। एक मेथड होती है जिसका नाम होता है, हमें हमें आगे पढ़ना है, जो रेशियो से मेथड मानी जाती है, जिस मेथड का नाम है एलिगेशन एंड मिक्सचर इज अ मेथड। हाँ एलिगेशन मिक्सचर नाम का टॉपिक होता है। अब एलिगेशन एंड मिक्सचर में क्या करते हैं ना, कि अगर आपको ऐसे दो अलग अलग चीजें दे दे और उनका मीन भी दे दे, जैसे इसमें क्या बताया गया कि एक ट्रेन है, जैसे अभी जो लिखा गया था वही मैं बात यहाँ पर रखता हूँ। पहली वाली ट्रेन ने अपने आप को क्रॉस किया 27 सेकंड में, दूसरी ट्रेन ने अपने आप को क्रॉस किया 17 सेकंड में, और ये जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती तो कितना टाइम लगा 20 कितना 23 सेकंड में, ऐसे। और आपको स्पीड का रेशो पूछा गया, ऐसे ही था ना स्पीड का रेशो। तो एलिगेशन नाम की एक मेथड होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं ना, सीधा पहला वाला टाइम है 27, दूसरा वाला टाइम है 17 और मिडल टाइम है 23, ऐसे नोट डाउन कर लेते हैं। ये जब नोट डाउन किया, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दिस टू नंबर है 6, इधर का डिफरेंस कितना 4, तो बताओ यहाँ पर कितना आंसर आएगा 3:2, 3:2 इज आंसर। ओके हाँ यहाँ से कंसेप्ट नए स्टार्ट होंगे, ठीक है कंसेप्ट पहले समझ लेते हैं उसके बाद में एग्जांपल पे जाते हैं। अब मैंने ये टाइम एंड डिस्टेंस में कंसेप्ट बनाए थे, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अच्छी तरह से सुनिएगा, कंसेप्ट को पूरा प्रॉपर समझे। ये ऐसा कंसेप्ट है जब मैं थ्योरम में बताता हूँ तो अच्छे अच्छे बच्चों को नहीं समझ में, इनफैक्ट टीचर को भी परेशानी होती है। थ्योरम बनाना अलग होता है यार, हाँ, और थ्योरम का आउटपुट याद करना बहुत सिंपल होता है। जैसे मान लो एक फॉर्मूला जो बनता है, वो फॉर्मूला क्यों बना कैसे बना वो बहुत डिफिकल्ट टास्क होती है, लेकिन फॉर्मूले का डायरेक्टली आउटपुट बता दिया जाए यही चीज है याद कर लो डायरेक्टली बन जाता है, ठीक है, बट उसका रीजन पता होना चाहिए। तो स्टार्टिंग से देखिएगा हम लोग क्या बनाने वाले, किस प्रकार से थ्योरम बनाते हैं। मान लो यहां से लेके यहां तक का अंतर है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, ऐसे दो पॉइंट है। ए से एक गाड़ी निकलती है बी की तरफ जाने के लिए, और जब ये गाड़ी निकली इसकी स्पीड है S1, इसको टाइम लगेगा T1। क्या कह रहा हूं मैं, ए से एक गाड़ी निकली बी की तरफ जाने के लिए, उसकी स्पीड है S1, टाइम लगा T1। हाँ उसी समय में बी से एक गाड़ी निकलती है, वो ए की तरफ निकल रही है, और जब वो ए को रीच होती है तो बी ने कहा बी से निकलने वाली ट्रेन का स्पीड है S2, टाइम लगा T2। यहां तक समझ में S1 S2 T1 T2। व्हाट इज द कांस्टेंट, डिस्टेंस। क्या कांस्टेंट हुआ, डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो हम लोगों ने ऐसे देखा कि दोनों चीजों में डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो डिस्टेंस का मतलब होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, स्पीड इनटू टाइम। अगर डिस्टेंस का मतलब स्पीड इनटू टाइम है तो हम लोग कह सकते हैं पहले वाले ने डिस्टेंस कवर किया था S1 T1,
दूसरे वाले का डिस्टेंस था S2 T2। ये स्टेप समझ में आई सभी को? S1 T1 S2 T2, यहां तक क्लियर हो रहा है? तो मैंने कहा चलो अगर ये S1 S2 है, इसको एक साइड में लाता है, एक साइड में लाते हैं मतलब ये वाला नंबर इधर आएगा तो क्या करेगा, क्या करेगा, डिवाइड करेगा। यानी आप इसको कैसे लिखोगे, हम लोग इसे ऐसे लिखेंगे S1 डिवाइडेड बाय क्या, S2। उसी समय में जो ये T1 है ये इधर जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो ये क्या बनेगा, T2 डिवाइडेड बाय T1। तो ये कंसेप्ट क्या आ रहा है आपका, ये कंसेप्ट ऐसे आ गया कि जब हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट होता है उस समय स्पीड का रेशो ये किसका इनवर्सली होता है, टाइम का इनवर्सली होता है। यानी मैं इसको कह सकता हूँ S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू क्या होगा, T2 अपन T1। इसको नोट डाउन कीजिए। दूसरा कंसेप्ट लिखा था, ए से लेके बी तक कोई पर्सन गया है, इस प्रकार से ए टू बी तक है। अब ध्यान से सुनिए, अब मेरा कहना क्या है, ए से एक ट्रेन निकली, वो इसकी तरफ बढ़ी, ए से एक ट्रेन निकली इसकी तरफ बढ़ी, जब जा रही थी तो उसकी स्पीड थी S1, S1 की स्पीड से जा रही थी। सेम उसी समय में बी से अनादर ट्रेन निकली, वो ए की तरफ जा रही थी, इसकी स्पीड है S2। अब ये यहां तक तो गई, लेकिन जाते समय बीच में क्या हुआ, बीच में उन दोनों का मीटिंग हो गया, यानी यहां पर कहीं तो हम लोग कहते हैं मुलाकात होना, मीटिंग। तो आप इसे कह सकते हैं दे आर मीट ईच अदर। बीच में रास्ते में आई होगी, अपोजिट में गई, मीटिंग हुआ तो रुक गई। अब मीटिंग होने के बाद में क्या हुआ, यहाँ पर रुकी। अब यहाँ पर रुकते वाली ये जो पहली वाली ट्रेन है वो अपनी स्पीड सेम लगा के आगे निकल रही है। अपनी स्पीड क्या कह रही है, वो सेम लगा रही है यार। वो कह रहे मैं स्पीड को कम नहीं करूंगी, जो स्पीड से आई थी दोनों ने बीच में मीट हुए, अब वो आगे सेम स्पीड से जा रही है। यानी कौन से स्पीड से गई होगी, S1। तो ये वाली ट्रेन कह रही कि मैं S1 वाली स्पीड से ही आगे जाती हूँ, और टाइम जो लग रहा है मुझे वो टाइम लगेगा T1। हाँ टाइम क्या लगा, T1। अब ये T1 कौन सा टाइम है, आफ्टर मीटिंग वाला टाइम है। ये बात समझ लीजिएगा, T1 कौन सा टाइम है, आफ्टर मीटिंग। पहले वाला टाइम क्या मैंने बताया था, डायरेक्ट, हाँ लास्ट तक जाने का, आफ्टर मीटिंग टाइम। हाँ सेम उसी समय में जो S2 वाली ट्रेन है वो यहां तक तो आई थी, अब वो यहां से आगे पूरी चली गई। अब वो कहती मैं आगे वाला अंतर कवर करती हूँ। आगे वाला अंतर कवर करते समय उसने स्पीड उसकी S2 थी और टाइम लगा उसको T2। अब उसको टाइम लगा T2, यहां तक आया। व्हाट इज द कांस्टेंट, नहीं, डिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट। डिस्टेंस ये कांस्टेंट नहीं, क्यों कांस्टेंट नहीं है, जब मैं स्पीड भी कांस्टेंट नहीं है। अब घुमा फिरा के ठीक है, डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं, स्पीड अब बचा तो टाइम ही, आप तीन ही कहोगे कौन। बात समझे कैसे हुआ, अब इसमें कांस्टेंट कैसे है, ये अलग से स्पीड से है, ये अलग स्पीड से है, तो दोनों के दोनों अलग अलग स्पीड से निकले, और निकलने के बाद बीच में कहीं तो मीट हुई। मीट होने के बाद वो सेम स्पीड से आगे जाती है, टाइम उसको T1 लगा। ये सेम स्पीड से आगे जा रही है, टाइम उसका T2 लगा, लगा कि नहीं। बट बात है क्या मेरा, यहां से जो टाइम ट्रेन निकली, हाँ ध्यान से देखना मैं क्या बताना चाहता हूँ। आप ये क्यों कंफ्यूजन है मैं खुद भी बताता हूँ, जब मैं भी पढ़ता हूँ ना तो मुझे बार बार सवाल आता है, साला ये कैसे बन रहा है, ये डायरेक्शन ही ऐसे क्यों है। मैं डायरेक्ट बच्चों को लिखा के दूं क्या कि ऐसे बन गया निकालो, लिख तो सकता हूं मैं, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूं, बट एज अ टीचर करके मुझे पता भी तो होना चाहिए कि चल क्या रहा है। थोड़ा ध्यान से देखिए मुझे क्या बताना है आपको, इसमें ओवरलैप क्या है, कि गड़बड़ कहां पर होती है, कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं। मैंने क्या कहा, जब ये ट्रेन यहां से निकली पहली वाली ट्रेन, और ऐसे जाके यहां पर जब गई, उसी सेम टाइमिंग में ये वाली ट्रेन निकली और यहां पर मीट हुई। ठीक है, मीट हुआ कि नहीं। तो दोनों में कांस्टेंट क्या था, दोनों में यहां का मीटिंग टाइम सेम था। क्या सेम है यहाँ पर, मीटिंग टाइम कांस्टेंट है। पूरा टाइम नहीं कह रहा हूं मैं, कौन सा टाइम कह रहा हूं, मीटिंग टाइम। ये समझ रहे हो, मीटिंग टाइम, जिसको मैंने कहा था, शायद कभी ना कभी मैंने सेशन लिया होगा, तो मैंने कहा था लैला मजनू वाले सवाल आते हैं, पता था आपको कभी क्लास में। इसका निकलने का टाइम और इसका निकलने का टाइम दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम दोनों घर से निकले और बीच में रास्ते में कहीं ना कहीं मिले होंगे। सेम घर से निकले थे एक समय में, बीच में जब रास्ते में मिलेंगे डिस्टेंस सेम नहीं होगा। डिस्टेंस सेम होगा क्या, नहीं। डिस्टेंस क्यों नहीं सेम होगा, स्पीड अलग अलग होगी ना, होगी कि नहीं, स्पीड अलग अलग, स्पीड अलग अलग होगी, डिस्टेंस सेम नहीं कर सकते, लेकिन मीटिंग टाइम सेम होता है। तो इस कहानी में क्या हुआ कि जब ये यहां से निकली उसी समय दूसरा निकला, तो दोनों का कौन सा टाइम सेम था, मीटिंग टाइम कांस्टेंट। मीटिंग टाइम कांस्टेंट है कि नहीं। अब मीटिंग टाइम कांस्टेंट है, व्हाट इज मीन बाय टाइम, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आपको सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस तो ये है और स्पीड इसकी S1 है कि नहीं, S1 है। तो मैं पहली वाली चीज को ऐसे प्रेजेंट कर सकता हूं, इसका डिस्टेंस यार S2 इंटू क्या है, T2, और इसकी स्पीड क्या है
S1 है, ये इसका टाइम था। फिर इधर क्या हो जाएगा, इस साइड में क्या होगा, इसका टाइम कौन सा था, S1 T1 डिवाइडेड बाय क्या होगा, S2। ऐसे ही था, यहां तक समझ में आप सभी को। अब अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने जाऊं तो इक्वेशन में किसे बनेगा, मैंने कहा चलो S1 S2 एक साथ में लिखते हैं। ये वाला इधर जाएगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, ये वाला इधर जाएगा तो भी मल्टीप्लाई करेगा। तो इक्वेशन क्या बना होगा, S2 का स्क्वायर इंटू क्या, T1 T2, सॉरी S2 का स्क्वायर इंटू T2। और इधर क्या बना होगा, S1 का स्क्वायर इंटू क्या, T1। ऐसे आया होगा ना, इस प्रकार से आया होगा कि नहीं। हम लोग कहते हैं स्पीड की वैल्यू निकालते हैं सर, स्पीड को निकालेंगे। अब स्पीड को निकालेंगे तो स्पीड एक जगह पर लाते हैं। जैसे ये वाला स्पीड इधर जाएगा तो इसको डिवाइड करेगा, और इसको डिवाइड करेगा तो क्या बनेगा, वो S1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या, S2 का स्क्वायर। ऐसे बनेगा ना, S1 का स्क्वायर डिवाइड बाय S2 का स्क्वायर। उसी समय में ये वाला टाइम इधर आएगा तो क्या करेगा, T2 को डिवाइड करेगा, यानी क्या बन रहा होगा, T2 डिवाइडेड बाय T1, T2 डिवाइड बाय T1। बात समझ में आ रही है। मैंने कहा S1 S2 चाहिए मुझे, स्क्वायर नहीं चाहिए। तो जब मुझे S1 S2 ही चाहिए तो मैंने कहा S1 डिवाइडेड बाय S2 इज इक्वल टू, इस साइड का क्या लेना पड़ेगा, इसका स्क्वायर अगर हटाना है तो दूसरी साइड का क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये नंबर क्या आएगा यार, T2 डिवाइडेड बाय T1। तो ये बन गया हमारा दूसरा कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या कहता है हमें, ये कंसेप्ट कहता है कि अगर स्पीड का रेशियो चाहिए S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T2 अपॉन T1। और ये वाला कंसेप्ट कहता है स्पीड का रेशियो S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। दोनों में डिफरेंस क्या पता है, ये कौन सा है, डिस्टेंस कांस्टेंट, जिसमें स्टार्ट से लेके एंडिंग का टाइम दिया है। और ये वाला कौन सा है, आफ्टर मीटिंग का टाइम दिया है। कौन सा टाइम दिया जा रहा है, आफ्टर मीटिंग। ये छोटी सी लाइन है जो एग्जाम में गलत कर देगी, इज आफ्टर मीटिंग टाइम। और पहले वाले इसमें टोटल टाइम। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। इसी डायग्राम को मैं रिपीट करता हूं। अभी देखिए वही सेम डायग्राम, यहां से हम लोगों ने कहा ए से बी की तरफ ये अंतर है, ध्यान से समझे, वही डायग्राम ए से बी। अभी मैंने ऐसे कहा आपको कि यहां पर एक ए से एक पर्सन निकला बी की तरफ जाने के लिए, उसकी स्पीड है S1। सेम उसी टाइमिंग में दूसरा पर्सन निकला यहां पर, जिसकी स्पीड है S2। ऐसे हम लोगों ने प्रेजेंट किया। फिर हम लोगों ने कहा कि जो पर्सन यहां से निकल रहा है S1 की स्पीड से, इन दोनों ने यहां पर मीटिंग हुआ, ऐसे ही पता है। मीटिंग होने के बाद में आगे वाला अंतर यही पहला वाला पर्सन कवर कर रहा है S1 वाली स्पीड से T1 वाली टाइम। ठीक है, और बी से जो निकला वो वाला पर्सन आगे कंटिन्यू जा रहा है, ये वाला अंतर वो S2 वाली टीम और T2 वाली टाइम में कवर करा। ऐसे हम लोगों ने डायग्राम माना। अब मेरा सवाल क्या है कि जब ये दोनों निकल रहे थे तो उन्होंने ऐसे कुछ तो सोचा होगा कि कितने देर बाद मिलने वाले हैं। जब आदमी किसी को मिलने के लिए जाता है और बीच रास्ते में कहीं तो स्पॉट बना लिया, बीच में कहीं तो मिलना है, तो कुछ तो सोचते होंगे ना, कितने घंटे के बाद मिलेंगे, तो 2 घंटे, 1 घंटा, आधा घंटा वगैरह कुछ तो टाइम। तो इन दोनों ने क्या सोचा, दोनों ने सोचा कि T आवर्स के बाद में मीट होना है, आफ्टर T आवर्स मीटिंग टाइम होना चाहिए। दोनों T घंटे में मिलने वाले हैं, इतने टाइम में आपको इन दोनों को मिलना है। ये टोटल ऐसा टाइम है कि दोनों के दोनों वहां पर आके मिलने वाला है। तो बात बताओ कि ये जब निकल रहा होगा तो उसने माना होगा मुझे टाइम लगेगा मिलने के लिए। तो ये जब यहां से निकलेगा तो ये अपना डिस्टेंस कवर करेगा। तो डिस्टेंस क्या आएगा इसका, S1 इंटू क्या लगा होगा, टी लगा होगा कि नहीं, S1 इंटू टी ऐसे ही लगा ना, क्योंकि T घंटे के बाद तो मिलना ही है सामने वाले को। ठीक है, ठीक है, S1 स्पीड है और T घंटे के बाद मिलना है, तो मुझे इतना टाइम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो इसका डिस्टेंस क्या आएगा, S1 इंटू क्या, टी। बट S1 इंटू टी यानी ये अंतर, और इसका तो ऑलरेडी पहले हम लोगों ने बनाया था, क्या बनाया था, S2 इंटू T2। ये इसको मैंने ऐसा लिखा था। ये स्टेप समझ में आई? यहां तक क्लियर है। तो मैं S1 की वैल्यू बता सकता हूँ, व्हाट इज द S1 क्या होगा मेरा, S2 इंटू T2 डिवाइडेड बाय क्या, T। ये मैंने यहां पर S1 बना लिया। ठीक है, सेम देखिए यहां पर आता हूं। जब ये घर से निकला होगा, इसने भी सोचा होगा टी टाइम पता है, मैंने प्रॉमिस किया टी टाइम पे पहुंचना ही है। ठीक है, तो ये जब टी से निकला होगा तो इसने डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, S2 इंटू टी। तो हम लोग कहेंगे इसका आएगा सर S2 इंटू टी। बट S2 इंटू टी का मतलब क्या है, S1 इंटू कितना यार, T1।
तो बताओ S2 की वैल्यू क्या आएगी, S1 इंटू T1 डिवाइडेड बाय क्या, T। तो ये वाले दो नंबर हमारे पास में इस प्रकार से आ जाएंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है, ये क्लियर है। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि दोनों को हमें इक्वेट करें। अब दोनों को इक्वेट करने के लिए एक काम करता हूं मैं, दोनों को अगर मुझे इक्वेट करना है तो दोनों को बराबर करना पड़ेगा। अब दोनों को बराबर करते समय एक काम करते हैं, कुछ तो टी से दोनों में कॉमन क्या है, ये S1 S2 है, S1 S2 है, दोनों में S1 S2 है। एक काम करता है, S1 S2 ही कि नहीं, मैं इसी इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं, है ना। ये S2 इधर आएगा तो क्या करेगा, S1 S2 आएगा कि नहीं, S1 S2 ऐसे आएगा। S1 S2 इज इक्वल टू क्या बना, T2 डिवाइड बाय T1, ऐसे कह सकता हूं मैं। सेम यहां पर भी S1 S2 लगाने के लिए मैं इसको लेके आता हूं पहले यहां पर, तो ये आएगा S1 डिवाइडेड बाय S2, ये क्या आ रहा है, T1 डिवाइडेड बाय T। तो मैंने कहा इसका रिवर्स कर दो, इसका रिवर्स यानी क्या, S1 डिवाइड बाय S2 क्या आया होगा, T डिवाइडेड बाय T1, ऐसे आया होगा। अब दोनों का सेम है, तो दोनों का सेम है तो दोनों को आमने सामने लाता है, आमने सामने लाएंगे तो ये क्या होगा, T2 डिवाइडेड बाय T इज इक्वल टू, यहां पर क्या बन रहा है, T डिवाइडेड बाय T1। चलो ये स्टेप समझ में यार सभी को, यहां तक क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्रॉस लगाते हैं, ये T इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो T इंटू टी क्या बनेगा, T का स्क्वायर। तो T का स्क्वायर क्या बनेगा, T1 इंटू T2, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T फिर, अंडर रूट ऑफ T1 इंटू T2, ये बनेगा आपका नेक्स्ट कंसेप्ट। यानी ये कंसेप्ट क्या कहता है, पहले ध्यान से समझ लो, इसका मीनिंग क्या है। जब ये पर्सन घर से निकला और ये पर्सन अपने घर से निकली, ठीक है, तो ये मीटिंग के बाद में जब उनका दोनों का अलग अलग टाइम है, तो एग्जामिनर क्या कहेगा, कितने घंटे के बाद दोनों की मुलाकात हुई होगी। देखो ऐसा सवाल आया है काफी हद तक एग्जाम में कि ये पर्सन दोनों मीट हुए, राधा शाम वाले क्वेश्चन आते हैं, राधा और शाम अपने घर से निकले, बीच में मीटिंग किया, मीटिंग करने के बाद में शाम कहता है कि मैं राधा के घर में पहुंचा हूं 16 आवर्स टाइम लगा, और राधा कहती कि मैं शाम के घर में गई हूँ 9 घंटे मुझे टाइम लगे। तो बताओ दोनों को कितने बजे दोनों का मीटिंग हुआ था। तो मीटिंग क्या आएगा, टी, टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16 इंटू कितना, 9। व्हाट इज अंडर रूट ऑफ 16, 4, अंडर रूट ऑफ 9, 3, तो 4 इंटू 3 कितना, इज द आंसर। ठीक है, इज द टाइम, नोट डाउन कीजिए। और एकदम सिंपल है यार, एक्सट्रीमली सिंपल। देखिए क्या है, टू ट्रेन, वन फ्रॉम हावड़ा टू पटना, एक निकली हावड़ा टू पटना, हाँ, एंड अदर फ्रॉम पटना टू हावड़ा, पहले लिख लिया हावड़ा टू पटना, बाद में पटना टू हावड़ा। ठीक है, स्टार्ट साइमल्टेनियसली आफ्टर दे मीट। व्हाट इज मीन बाय आफ्टर दे मीट, मीटिंग के बाद में, मीटिंग के बाद में, आफ्टर दे मीट द ट्रेन रीच देयर डेस्टिनेशन आफ्टर 9 आवर्स एंड 16 आवर्स रिस्पेक्टिवली। यानी T1 की वैल्यू कितनी है, 9 है, T2 की वैल्यू कितनी है, 16 है। T1 T2 समझ में आ रहा है ना, T1 T2। ठीक है, द रेशियो ऑफ देयर स्पीड, तो अभी हम लोगों ने देखा है रेशियो ऑफ देयर स्पीड, S1 अपॉन S2 आफ्टर दे मीट इज इक्वल टू क्या होता है, T2 अपॉन T1, ऐसे होगा कि नहीं, T2 अपॉन T1। तो T2 की वैल्यू कितनी थी, 16, और T1 की वैल्यू कितनी थी, 9। तो 16 का क्या होगा, 4, और 9 का क्या होगा, 3। तो 4:3 वाला आंसर चाहिए। 4:3 वाला कौन सा है, बी। एग्जामिनर फ्री में मार्क्स देगा, लेकिन हम लोग वो स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे होगा ये, इतना सिंपल सा सवाल है। क्या फाइंड क्या करना है, एक बात बताओ, क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। अब टाइम फाइंड करना है तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, दे दिया ना यार, डिस्टेंस तो दिया है 240 किलोमीटर, और स्पीड फाइंड डिवाइड बाय स्पीड, और दोनों कौन से डायरेक्शन में, अपोजिट या सेम, अपोजिट या सेम, अपोजिट, अपोजिट में स्पीड का क्या करते हैं, एडिशन। तो एडिशन कर दो, आप बताओ 24 और 20 की एडिशन कितनी, 44। बस ये बन गया आंसर, डायरेक्ट आ जाएगा। अब जब ये सॉल्व करोगे तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 60 होगा, 4 से डिवाइड करेंगे 11 होगा, इतना ही होगा ना। अब 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 1 जार, 11 5 जार, 11 5 जार कितना, 55, 55 जाने का बचा कितना, 5 बचेगा, 5 पे 0 लगा दोगे तो 11 कितना, 4 जार, तो 11 4 जार, 11 4 जार कितना, 44, 44 जाने का बचा कितना, 6, 6 के ऊपर 0 लगेगा, 11 दोबारा लगेगा, 11 कितना, 5 जार, यानी 5.45 वाला आंसर आएगा। फिर वो पॉइंट में तो आता ही रहेगा, तो ये वाला आंसर आना चाहिए था, डी इज द ओनली आंसर। पर ये बहुत बेसिक हो गया, एक्सट्रीमली सिंपल लेवल का सवाल है। A train travel from Delhi to Agra and back in a certain time
at a rate of 40 kilometer per hour. A train travel Delhi to Agra and back in a certain time at a 40 kilometer per hour. But if he travel from Delhi to Agra at a rate of 80 kilometer per hour and back to the Delhi at a rate of 40 kilometer per hour, it could take 2 hour longer. नहीं, ये लेस चाहिए. ये क्या होना चाहिए यहाँ पर 2 आवर लेस, कम टाइम लगता है, 2 आवर्स लेस. देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा. दिल्ली एंड आगरा का अंतर कितना है? वैसे यहाँ पर जो दिया होगा उससे ज्यादा ही होगा, पता नहीं मुझे भी. ठीक है, दिल्ली और आगरा. सवाल समझ में आया आपको? क्या दिया है कि यहाँ से ये कंडीशन है, ये दिल्ली है और ये आगरा है, दिल्ली से लेके आगरा. ठीक है, ध्यान से देखिए. ये क्या कहता है? पहला कंडीशन में अगर कोई ट्रेन दिल्ली टू आगरा निकलती है एट अ सर्टन इन अ सर्टन टाइम एट द रेट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब गई कितने से? 40 किलोमीटर पर आवर से गई. ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर से. एंड इफ ट्रैवल एट दिल्ली टू आगरा एट 80 किलोमीटर पर आवर एंड बैक टू द रेट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर. देखो इसमें ये दोनों लाइन थी, सॉरी. ट्रेन ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा एंड बैक एट अ 40, मतलब जाते समय 40, वापस आते समय भी कितना है? 40 किलोमीटर पर आवर. ये ऐसे दे दिया पहली वाली केस में, जाते समय 40, वापस आते समय 40. दूसरी वाली कंडीशन क्या करे? सपोज मान लो ये दिल्ली है और ये आगरा है, जाते समय कितने से गई है? 80 से, 80 किलोमीटर पर आवर, और वापस आते समय कितने से हो गए? 40 से, 40 किलोमीटर पर आवर. तो आपको पूछा, इसमें दे दिया गया यहां पर जो टाइम लगता है, यहां पर टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा. कम लगेगा क्यों कम लगेगा? स्पीड बढ़ेगा भी ना, स्पीड बढ़ाई ना, इस वजह से कम लगेगा. तो वो कह रहा है कि यहाँ पर जो टाइम है वो 2 आवर्स कम लगना चाहिए, 2 आवर्स लेस लगना चाहिए, ये लेस लगना चाहिए. तो डिस्टेंस बताएगा दोनों में कौन सा था, डिस्टेंस कितना है. ओके, एक सिंपल सी बात है, क्या देख के क्या पता चला क्या कांस्टेंट है? क्या कांस्टेंट है? डिस्टेंस कांस्टेंट है यार, कुछ भी नहीं. देखो एक स्टेप में बना सकते हैं. अब ऐसे समझेगा, ये दोनों जगह पर क्या सेम है? डिस्टेंस. तो हम लोगों ने कहा डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है. ये स्टेप समझ में, डिस्टेंस कांस्टेंट है. अब डिस्टेंस कांस्टेंट होने में सर टाइम एक जगह पर कम लगा. अब क्यों लगा? देखिए, वापस तो यहां से भी 40 से आई, इसमें भी 40 से, वापस आने का तरीका तो दोनों का सेम है, बस टाइम क्यों कम लगा होगा? जो ट्रेन यहाँ पर 40 से गई थी, यहाँ पर कितने से जा रही है? 80 से. तो आने का जो टाइम था, जाने का टाइम है, इस वजह से टाइम कम हुआ है. इस वजह से स्पीड, आने जाने की स्पीड अलग अलग है, इस वजह से टाइम क्या हुआ है? कम हुआ है. तो हम लोग कैसे निकालेंगे? जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, स्पीड का रेशो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम का रेशो होता है. तो ठीक है, तो अब हम लोग कहते हैं स्पीड क्या है सर. तो स्पीड कैसे निकालेंगे? तो आप देखिए ना, पहले वाली की स्पीड कितनी? 40, दूसरे में स्पीड कितनी? 80. ये स्टेप समझ में आया? स्पीड क्या हुआ? 40 80 ऐसे लिखा. रेशो कितना? रेशो बता सकते हो आप मुझे इसका? रेशो क्या आएगा? 1 का 2 आएगा. ये स्टेप समझ में? 1 का 2 आएगा, यानी स्पीड का रेशो 1 का 2 हो रहा है, 1 का 2 हो रहा है. तो टाइम का रेशो बता सकते हो कितना होगा? 2 का 1. टाइम का रेशो 2 का 1 होगा. यानी बात करेंगे 2 का 1 यानी क्या? पहले वाले 40 किलोमीटर पर आवर से उसको 2 यूनिट टाइम लगता है, 80 किलोमीटर पर आवर से उसको 1 यूनिट का टाइम लगता है. मैंने पूछा इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 1. तो 1 बरोबर कितना आवर्स? 2 आवर्स. 1 बरोबर कितना आवर्स? 2 आवर्स. ये स्टेप समझ में है कि नहीं बता दो? 1 बरोबर 2. अगर 1 बरोबर 2 है तो यहां पर टाइम कितना लगा होगा? अरे 1 बरोबर 2 तो यहाँ का टाइम कितना होगा? 2 आवर्स होगा. ये समझ रहे हो? यहाँ पर टाइम 2 आवर्स है, यहाँ का टाइम 2 आवर्स है, यहाँ की स्पीड कितनी है? 80. तो डिस्टेंस का मतलब होता है स्पीड इंटू टाइम, यानी 80 इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से. 80 इंटू 2 कितना आंसर आएगा? 160. तो ये यहाँ पर डायरेक्टली आ जाएगा. किसी ने सोचा नहीं सर यहाँ पर पहले वाला बता के देखो, तो पहले वाले में देखिए 1 का मतलब 2 है, तो बताओ 2 का मतलब कितना होगा? 4. तो इसकी स्पीड कितनी थी? 40. 40 की स्पीड से कितने घंटे लगते हैं? 4 घंटे लगेंगे. तो यहाँ पर भी डिस्टेंस कितना आएगा? 4 इंटू 40, एंड 4 इंटू 40 कितना आएगा? 160. आप कैसे भी आंसर निकालो, आपका आंसर सेम है. ये कंसेप्ट है. ठीक है, तो आंसर आना चाहिए हमारा 160. तो 160 वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट.